आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको कथा सुनाते रहते हैं, एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी, पुत्र का नाम सेऊ था। ये परमात्मा के सीधे शरण में आए थे और बहुत गरीब थे। ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि परमात्मा की सेवा के लिए सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ का गर्दन भी काटनी पड़ गई थी। और कबीर परमात्मा ने वो लड़का जो का तू जीवित कर दिया था, उसका निशान भी नहीं था कि गर्दन कट्टी है कि नहीं कट्टी। और वो परमात्मा की परीक्षा में वो परिवार सफल हुआ। उसके बाद उनको अटल भक्ति दी और मालो माल कर दिया। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, ये करोड़ कर्म जड़ जाएं तुम्हारे। अब जैसे परमात्मा की तरफ हम चलते हैं और समर्पित होकर देखो, अब भगवान मिला अपने को, इसमें डगमग ना हो, क्योंकि ये किसी गुम बांट के बताए गीत नहीं है, वाणी नहीं है, भगवान का दिया ज्ञान और प्रमाण है। तो इसमें समर्पित हो, संसार को ना देखकर भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर चलो इस मार्ग पर। फिर देखना, एक भक्त है, वैसे तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मालिक के नाम पर इतना दृढ़ विश्वास किया, बिल्कुल घना नुकसान होता दिखा था, फिर भी अटल रहे और फिर उनको कितना सुख दिया। तो परमात्मा की वाणी है, सत ना छोड़े सूरमा और सत छोड़ने पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिल गया। एक भक्त ने दीक्षा ली थी, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और उस समय उनके पास एक ट्रक था। उनके पूज्य पिताजी पहले हमारी शरण में आए थे, दास की शरण में, वो बहुत नेक आत्मा थे, और उन्हीं की प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार करके उस परिवार को शरण में लिया था। अब उसने लड़के ने ज्ञान गणा समझ लिया था, कति डट के। क्या हुआ कि उसका एक का ट्रक था, बाकी किराए पे लेकर चलाते थे वह, और वो एक्सीडेंट को प्राप्त हुआ और उसकी इंश्योरेंस भी खत्म हो रही थी। तो उस समय उसको 70-75 हज़ार का, यानी जितने का भी वो ट्रक था, 1,00,000-2 लाख का वो नुकसान हो गया। तो उसकी माताजी ने कहा कि भाई देख, पहले तेरा बढ़िया काम चल रहा था और यू नाम ले लिया, तो देख तेरा कितना नुकसान हो गया, इस नाम न छोड़ दे, तू वही भक्ति कर ले। अब वो बता रहा था कि जी मैंने तो परमात्मा के सामने एक अर्ज करी थी कि दाता चाहे कटोरा हाथ में दे दियो, पर अपनी शरण से दूर ना करना। ये ज्ञान बार बार समझ में नहीं आता और ये भगवान बार बार नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद कुछ ही दिनों में परमात्मा की रजा ऐसी हुई, आज उसके पास सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं और जी खोल कर दान कर रहा है वो बच्चा। तो यहाँ परमात्मा कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर में ले गया। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, यो नुक्ता था, भगवान ना नहीं फिर जाए, इतनी मदद भी नहीं करेगा, हमारी डूबे ने नहीं उबारे, तो भगवान को तो इसलिए याद करे कति डूबी वे उबार दे। तो हम पीठ गणे रखे काल ने, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और फिर चाहे दूर तक हुड़का कर दे, उपड़ा उपड़ा चिल्लाया करे, उठा जाना बैठा। तो हम इतने सता रखे इस काल ने कि छोटा सा नुकसान हो या ना हो, हम दूर तक रोने लग जाते हैं, हाय नाश हो गया, हाय अगले सत्संग में फिर चल लेंगे। तुम आके देखो, दृढ़ हो थोड़ा सा, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारी, ये नुक्ता था। तो इसी प्रकार सम्मन और सेऊ के घर पर जब भगवान गए, ऐसी परिस्थिति बना दी परमात्मा ने, परमात्मा की इज्जत के लिए कि गुरु जी की इज्जत पाच नहीं आ जाए, अपने लड़के को काटना पड़ गया। और फिर समर्थ शीश लेता है, ये शीश दिया करता है, एक्सटेंड करता है। तो सम्मन के पुत्र सेऊ को भी जीवित कर दिया और उनको मोक्ष दिया। तो इसको कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। फिर हमारी एक गलती है जो सम्मन ने कर दी। उसने क्या गलती की, उसके मन में एक बात बैठ गई कि हे परमात्मा, मैं धनी होता तो सतगुरु की सेवा के लिए मुझे अपना बालक काटना नहीं पड़ता, अब लड़के की गर्दन काटना
ये छोटी बात नहीं। और काट दी। फिर उसके बाद उसके दिल में ऐसी ठेस लगी कि ये मैंने क्यों करना पड़ा, कि मेरे पास धन नहीं था। अब वो धन न मांगता रहा, परमात्मा ने उससे जीवन में एक नंबर का सेठ बना दिया। लेकिन सेव और उसकी मां ने की, उनको ज्ञान गजब का समझ में आ गया था। वो तो पार हो गए, ये भी संबंध रह गया, माया माया करता, मृत्यु होगी।